अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज आपके लिए बहुत ही अच्छा एक बिजनेस आइडिया लाए हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसा बिजनेस आइडिया है जिससे आप आराम से 6,000 रुपये रोज प्रॉफिट और महीने के 1,80,000 रुपये कमा सकते हैं। बहुत ही यूनिक और ट्रेंड वाला बिजनेस आइडिया है। इतना है कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि चॉकलेट बच्चों को कितनी पसंद होती है, बच्चों के साथ में बड़े भी शौक से खाते हैं। लोग महंगी महंगी चॉकलेटा खाना पसंद करते हैं। अब देखिए डेयरी मिल्क की ही जो है बबली हो गया, सिल्क हो गया, कितनी महंगी महंगी चॉकलेटा 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये और 200, 300, 500 रुपये की जो है ना लोग चॉकलेटा खरीदते हैं, गिफ्ट में भी देते हैं और घर पे भी ले जाके खाते हैं। तो ये बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, बहुत ही अच्छा इसका जो है ना बिजनेस है और इसका बहुत अच्छा प्रॉफिट है। लेकिन डेयरी मिल्क और दूसरे जो नेस्ले कंपनी है इसके अंदर प्रॉफिट बहुत कम होता है, 5%, 10%। लेकिन मैं जो आपको चॉकलेट के बारे में बताने वाला हूँ उसके अंदर आपको अगर आप होलसेल में माल बेचते हैं लाके तो कम से कम 20% आपको जो है ना प्रॉफिट मिलेगा। इतना है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा कि आपको मुंबई जाके, मुंबई के अंदर सबसे बड़ा एक मार्केट है चॉकलेट का और फैंसी चॉकलेट है, एक से क्वालिटी वैरायटी आप देखेंगे तो आप ये हो जाएंगे कि देखते रहेंगे कि इतनी सारी क्वालिटी चॉकलेट और वो भी बहुत कम रेट में। और आप समझ लीजिए यहाँ आपके एरिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर आपके एरिया में आके आप होलसेल में माल बेचते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। जो कि मुंबई के अंदर जो सबसे बड़ा मार्केट है चॉकलेट का वो है क्रॉफिट मार्केट। क्रॉफिट नाम है उसका और बहुत ज़्यादा जो है ना वहाँ पे चॉकलेट की दुकान है होलसेलर की, जो एक से एक क्वालिटी की आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक से एक क्वालिटी की जो है ना चॉकलेट वहाँ पे आपको कम रेट में मिलेंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 बार आपको जाना पड़ेगा। आपको जो है ना कैसा है आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, व्हाट्सएप पे फिर आप समझ लीजिए अच्छे अच्छे जो आपके जो व्यापारी है चॉकलेट वाले उनका आप नंबर ले लीजिए। फिर कैसा होगा आपको 10 बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको व्हाट्सएप पे जो है ना माल बताएंगे तो आप वहां से भी ऑर्डर देके के ऑनलाइन पैसे डाल के भी माल बुला सकते हैं। लेकिन आपको 1 या 2 बार जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, अच्छी अच्छी क्वालिटी की दुकान देखना पड़ेगा और अच्छे अच्छे क्वालिटी की आपके एरिया में जो चॉकलेटें चलती है वो चॉकलेटों की माल खरीदी करना पड़ेगा और आपके एरिया में माल लाके होलसेल में बेचना पड़ेगा। तो कैसा है ये जो चॉकलेट का जो बिजनेस मैं बता रहा हूँ फैंसी चॉकलेट का, तो ये इसकी लोकेशन पहले समझ लीजिए। कैसा है बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को लोकेशन समझ में नहीं आती है वो कहीं पे भी जो है ना वो बिजनेस शुरू कर देते हैं। तो बिजनेस के हिसाब से लोकेशन होना चाहिए, तभी जो है ना आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज़्यादा सेल बढ़ेगा। तो इसका जो लोकेशन होना चाहिए सिटी लेवल पे होना चाहिए। कैसा है छोटे से देहात खेड़े के अंदर, छोटा सा गाँव के अंदर ये जो है ना फैंसी चॉकलेटा नहीं चलती है सबसे पहली बात। क्योंकि कैसा है कि इसकी जो रेट बहुत हाई होते हैं, 200, 300, 400, 500, 600 रुपए, अलग अलग पैकिंग, अलग अलग क्वालिटी की जो है चॉकलेटा होती है। तो जो है ना छोटे छोटे देहात के अंदर इतनी महंगी चॉकलेटें नहीं खाई जाती और ना ही लोग गिफ्ट में देते हैं। अगर आपको सेल बढ़ाना है, आपको जो है ना अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है तो आपको कहाँ शुरू करना पड़ेगा इसका होलसेल बिजनेस? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपके करीब जो सबसे बड़ी सिटी है या फिर आप सिटी में रहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि सिटी लेवल पे इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। कभी कोई पार्टी होती है तो उसमें गिफ्ट देते हैं या फिर कोई फंक्शन होता है कोई बच्चों को गिफ्ट देता है या फिर कुछ खुशी का मौका होता है तो लोग अच्छे अच्छे क्वालिटी की चॉकलेटा लोगों को गिफ्ट करते हैं। तो इसका बिजनेस बहुत ही अच्छा ट्रेंड में है। आपको मुंबई से माल लाना है क्रॉफिट मार्केट से और अपने एरिया में होलसेल शुरू करना है। अब आपसे होलसेल में कौन लोग लेंगे? समझ लीजिए जो लोग सुपर मॉल चला रहे हैं, जैसे स्वीट होटल है, तो ये जो होटल वाले हैं ना अच्छे अच्छे क्वालिटी की चॉकलेट रखते हैं, सुपर मार्केट वाले, सुपर मॉल वाले, तो इनको अच्छे से अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट चाहिए। तो इनसे अगर आप
कांटेक्ट में रहे, आपकी एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, कैसे आपको विजिटिंग कार्ड छाप ले और जो है ना उन तक पहुंचे, अपना माल का सैंपल बताए। तो कैसा है, स्टार्टिंग में कोई भी अगर काम करते हैं तो आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। बिना मेहनत के आप बोलेंगे मैं वहां से माल लाता हूं बैठ जाता हूं, तो आपका माल कोई नहीं खरीदेगा। अगर आप वहां से माल लाकर अपने जो है ना जितनी भी एरिया के अंदर दुकानदार है अच्छे, जो ये चॉकलेट का माल रखते हैं ऊंचे में, तो उन सब से आपको मिलना पड़ेगा और जो है ना अपना माल का सैंपल बताना पड़ेगा और उनसे ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी आप काम करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर उसके अंदर दूसरा फायदा आपका यह है कि आप जो है ना आपके एरिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर अगर आप जो है ना इसकी शॉप लगाते हैं, फैंसी चॉकलेटों की शॉप लगाते हैं, तो उसके अंदर आपके दो काम बनेंगे। एक तो एक वहां से आपका होलसेल में भी माल जाएगा क्वांटिटी में, और आपका चिल्लर में भी, रिटेल में भी लोग माल खरीदेंगे, क्योंकि कैसा है डिस्ट्रिक्ट लेवल में इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो कैसा हो जाएगा कि आपका चिल्लर में भी मुनाफा जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। आप समझ लो ऐसा आप होलसेल में 20% कमा रहे हैं तो उसमें 50, 60, 70% तक आपको प्रॉफिट मिल सकता है। एक साथ में दो काम कर सकते हैं आप, जैसा कि होलसेल में भी माल बेच सकते हैं और रिटेल में भी माल बेच सकते हैं। इस तरीके से आप काम करते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि सिर्फ आप रोज का 30,000 रुपए का माल बेचते हैं, सिर्फ 30,000 रुपए का, क्योंकि आज छोटा सा दुकानदारी आपसे कम से कम 2,000, 3,000, 5,000 की चॉकलेट ले लेगा। तो ऐसे समझ लीजिए सिर्फ 30,000 रुपए का आप रोज का काउंटर या बिजनेस या धंधा करते हैं और जो है ना उस पर सिर्फ 20% भी एक पकड़ते हैं प्रॉफिट आपका, तो आराम से 6,000 रुपये रोज होता है और महीने के 1,80,000 रुपये होते हैं। हो सकता है, मैं तो आपको सिर्फ 30,000 का कह रहा हूं, हो सकता है आपका माल रिटेल में भी बहुत अच्छा बिके और होलसेल में भी बहुत ज़्यादा बिके, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये रोज का आपका काउंटर हो। कैसा है, आपको अच्छे अच्छे क्वालिटी वेराइटी की जो है ना वहाँ से चॉकलेटें खरीदनी है, क्योंकि कैसा है ये जो बड़े बड़े जो हब होते हैं, जैसे कि मुंबई का क्रॉफिट मार्केट है, कोलकाता के अंदर भी बहुत बड़ा मार्केट है चॉकलेट का, और जो है ना कानपुर के अंदर है बहुत बड़ा चॉकलेट का मार्केट। लेकिन अब हमारे महाराष्ट्र के हिसाब से मैं मुंबई का बता रहा हूं, तो आपके एरिया में जो भी चॉकलेट का बड़ा मार्केट है, फैंसी मार्केट है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फोटो, तो उस तरीके की अगर आप चॉकलेट लाकर होलसेल में और रिटेल में बेचते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। देखिए कोई भी काम में आपको मेहनत करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। कैसा है, आप बोलेंगे सर ये बिजनेस चलेगा कि नहीं। देखिए कोई भी चीज़ के लिए आपको जो है ना पहले जानकारी निकालना पड़ता है, इंफॉर्मेशन निकालना पड़ता है कि ये बिजनेस मैं करना चाहता हूँ, इसकी सेलिंग कैसी है, ग्रोथ कैसी है। और मैं जो बता रहा हूँ ये बिजनेस ये 12 महीने चलने वाला है, धड़ाकेबाज बिजनेस है, फास्ट सेलिंग है, ग्रोथ है। और आज जो है ना चॉकलेट का इतना ट्रेंड है कि लोग जो है ना 500, 700, 1,000 रुपए की लोग चॉकलेटें खरीद रहे हैं। तो अगर आप ऐसी फैंसी अगर दुकान लगाते हैं, छोटा सा शोरूम बनाते हैं अच्छा खासा, और अच्छी जो है ना क्वालिटी की चॉकलेटें लाके बेचते हैं, तो आपका दो तरफ से मुनाफा होगा, एक होलसेल में माल बिकेगा और दूसरा रिटेल में माल बिकेगा। तो आपको मेरी एक सुझाव यही रहेगा कि कोई भी बिजनेस आप शुरू करने से पहले आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें, एकदम से इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपके पास में भी दुकान नहीं है तो आप एक काम कीजिए, आप जो है ना सिर्फ 85,000 का माल लाइए। कहां से? क्रॉफिट मार्केट मुंबई से। और फिर यहां पे लाकर अपने एरिया के अंदर एडवर्टाइजमेंट करें और माल बेचने की कोशिश करें। अगर आपका माल ज्यादा बिक रहा है तो फिर और क्वांटिटी में खरीदी करें। तो इसमें आज 50,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको लग रहा है कि 1 महीने 1.5 महीने के अंदर मुझे बहुत अच्छा सेल मिल रहा है और मुझे इसे जो है ना ज्यादा माल खरीदी करना पड़ेगा, तो आप फिर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो जिस तरीके से आपके पास में आपके पैसे है, जो अमाउंट है, तो वो हिसाब से आप जो है ना इन्वेस्टमेंट करें। एकदम से इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपको ये बिजनेस नहीं जमा और आपको लग रहा है कि इसमें मुझे जम नहीं रहा है, मुझे लॉस हो रहा है, तो कैसा है, बिजनेस ऐसी चीज है कि हर किसी को हर बिजनेस नहीं जमता। अगर ऐसा अगर हो जाता, हर कोई हर बिजनेस अगर सक्सेस हो जाता, तो हर कोई जो है ना कोई भी बिजनेस करके कामयाब हो जाता। ऐसा नहीं होता, क्योंकि लाइफ के अंदर जो है ना बहुत सारी बातें आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप जिस बिजनेस को हाथ लगाओ वो बिजनेस आपका कामयाब हो जाए। तो करके मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को, अपने देखने वालों को हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि आप लोग जो है ना इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में थोड़ा रखें,
थोड़े थोड़े से इस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और धीरे धीरे आप जब आगे बढ़ते हैं 2 महीने 6 महीने लगते हैं तो आपको समझ में आता है कि हमारे मार्केट में क्या आइटम चल रहा है और किस तरीके से माल बिक रहा है। नहीं तो कैसा है, एकदम से बड़ा इन्वेस्टमेंट करना और नहीं चलना तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है, आपका 5 लाख 10 लाख रुपए का भी लॉस हो सकता है। करके हमेशा बिजनेस में धीरे धीरे बढ़े, कोई गड़बड़ मत कीजिए, शांति से मन लगाकर इंटरेस्ट से आपका पहले ये सोच लीजिए कि मैं इस बिजनेस को शुरू करता हूं तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करूंगा और थोड़े थोड़े से आगे बढ़िए। तो फिर देखिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आप किस तरीके से कामयाब होते हैं। कैसा है, कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको हौसला रखना पड़ेगा, आपको जो है ना क्या बोलते हैं, दिल लगन से काम करना पड़ेगा और अपने काम पर 100% लगाना पड़ेगा। कैसा है, आधा अधूरा काम मत कीजिए, अपना 100% लगाइए, एडवर्टाइजमेंट अच्छी कीजिए, लोगों से मिलिए, दुकानदारों से मिलिए, अपने विजिटिंग कार्ड दीजिए, माल का सैंपल बताइए। फिर देखिए आप जिस तरीके से मेहनत करेंगे तो अल्लाह की रहमत के साथ में आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और आपका काम भी अच्छा हो जाएगा और आप कुछ सालों के अंदर हजारों की जगह लाखों रुपए प्रॉफिट जनरेट करने वाले बन जाएंगे। और ये जो बिजनेस मैं बता रहा हूं ये 12 महीने चलने वाला है, बहुत ही ट्रेंडिंग में है और बहुत ही अच्छा इसका सेल है। कैसा है, जिस बिजनेस के अंदर ग्रोथ होती है, सेल होती है ना, तो वो बिजनेस जल्दी डेवलपमेंट होता है। नहीं तो कैसा है, स्लो सेलिंग वाला अगर कोई भी बिजनेस अगर करते बोले तो वो कैसा है, वो बहुत टाइम लगता है ग्रोथ में आने के लिए, साल लग जाते हैं। लेकिन ये होलसेल बिजनेस और प्लस रिटेल बिजनेस है, तो होलसेल बिजनेस के अंदर आपका माल फटाफट बिकेगा। और भले अभी जो है ना रिटेल के अंदर लोगों को मालूम नहीं रहा तो चलता, लेकिन जैसा ऐसा मालूम हुआ तो आपकी एडवर्टाइजमेंट बढ़ेंगी ना, तो रिटेल वाली भी आएंगे, अरे भाई होलसेल वाला है, चॉकलेट वाला, तो इसके पास से मैं भी खरीदता हूं, मुझे भी गिफ्ट करना है, ऐसा है वैसा है। या फिर जो है ना बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होती है जिसमें लोग गिफ्ट करते हैं, घर वालों के लिए लेके जाते हैं, बच्चों के लिए ले जाते हैं। तो ये जो इसका जो ट्रेंड है ना बहुत ज्यादा है। कैसा है, जो चीज का ट्रेंड होता है ना तो वो बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो होता है और उसमें अच्छी ग्रोथ मिलती है और अच्छा खासा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। कैसा है कि मेरी एक बात हमेशा ख्याल में रखिए कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आप जरूर इसमें कामयाब होंगे। ये जो बिजनेस है ये फैंसी चॉकलेटों का बिजनेस है, ना ही आपकी जो है ना लोकल चॉकलेट वाले का बिजनेस है। नहीं तो कैसा आप समझ रहे होंगे 1 रुपए वाली, 50 पैसे वाली, 4 आने वाली, वो चॉकलेट का नहीं बोल रहा हूं मैं। आप जो स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं फैंसी चॉकलेट, दिखने में स्टैंडर्ड, खाने में टेस्टी और अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट भी होता है। मुंबई क्रॉफिट मार्केट से आप माल खरीदी करते हैं तो बहुत अच्छा पैसा आप इसमें कमा सकते हैं। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ में आई होंगी। हम इसी तरह से नए नए बिजनेस आइडियाज़ पर वीडियोस लाते रहते हैं, तो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।